नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ। दोस्तों फाइनली टेट मामले को लेकर 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने जो काला फैसला दिया है उसके खिलाफ दोस्तों यहां पर मैंने पुराना नोटिस ढूंढ लिया है। यहां पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पूरी जानकारी बताने वाले हैं कि 2010 में भारत सरकार के द्वारा जो राजपत्र जारी किया गया था उसमें टेट मामले को लेकर क्या क्या दोस्तों योग्यता है। यहां पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे मेरे पास पुराना नोटिस है और यहां पर दोस्तों इसकी योग्यता के बारे में जानकारी दी गई है। और इसके अलावा दोस्तों यहां पर आप लोग स्क्रीन पर 2017 में मोदी जी के द्वारा जो संशोधन किया गया था शिक्षकों को लेकर, शिक्षकों को बाहर करने के लिए, वो संशोधन भी मेरे पास मौजूद है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इन दोनों पीडीएफ के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले यहां पर आप लोग को जानकारी ये देंगे 2010 में कांग्रेस सरकार के द्वारा जो ये पीडीएफ जारी किया गया था जिसमें शिक्षकों के लिए योग्यता निर्धारित की गई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया और उसके बाद 2010 में लागू हो गया। तो उसके बाद दोस्तों कांग्रेस की सरकार ने शिक्षकों के लिए नई योग्यता निर्धारित की। तो यहां पर आप लोग देख पाएंगे ये पूरा का पूरा पीडीएफ लेकर के आ चुके हैं। ये पहला जो पीडीएफ रहने वाला है वो 5 से 6 पेज का पीडीएफ रहने वाला है। और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये भी दिखाने वाले हैं कि आखिर कांग्रेस सरकार ने कहां पर 2010 में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो अधिनियम जारी हुआ था, कांग्रेस सरकार ने उसमें अच्छे तरीके से बताया है कि 2010 के पहले जितने भी शिक्षक नियुक्त हो रहे हैं उनको टीईटी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर दोस्तों इसी अधिनियम में एक लाइन में अच्छे तरीके से लिखा गया है। तो अभी दोस्तों वो आप लोगों को दिखाने वाले हैं। मेरे पास पूरा का पूरा पुराना नोटिस मिल चुका है। और इसके अलावा 2017 में मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने चुपके से जो संशोधन किया है, जो यहां पर आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे, मेरे पास पूरा का पूरा वो संशोधन भी मौजूद है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को दो जानकारी देने वाले हैं 2010 के कानून के बारे में और इसके अलावा 2017 में जो संशोधन हुआ है उसका पूरा का पूरा पीडीएफ भी आप लोगों को पढ़कर सुनाने वाले हैं और इसके अलावा अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। और इसके अलावा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यह भी जानकारी देने वाले हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने में कहां गलती कर दी है, सुप्रीम कोर्ट फैसला देने में कहां कंफ्यूज रह गया, सुप्रीम कोर्ट फैसला देने में कहां मात खा गया। और इसके अलावा बहुत सारे हमारे साथी ये भी पूछते रहते हैं कि हमारी नियुक्ति 2011 में हुई, 12 में हुई, 13 में हुई, 14 में हुई, क्या हमको भी टेट देना जरूरी है? तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो लंबा जरूर है लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पूरी जानकारी बताई गई है। जो शिक्षक इस वीडियो को पूरा देख लेगा आज उसकी सारी की सारी टेंशन, सारी की सारी परेशानी, सारी की सारी समस्या दूर हो जाएगी और उसको ये पूरी तरीके से एहसास हो जाएगा कि हर हाल में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस ही लेगा। हर हाल में सुप्रीम कोर्ट को हमें न्याय दिलाना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसले से पीछे हटने वाला है। यहां पर आप लोग वीडियो में बने रहेंगे तभी आपको पूरा का पूरा ये एहसास होगा। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे आपको ये दोनों पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों बहुत मुश्किल से मैंने ये पीडीएफ खोजा है। तो दोस्तों इसके लिए आप लोग हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि ऐसी ही न्यूज आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताई जाती है। और इसके अलावा आपकी पोस्टिंग पूरे 28 राज्य में कहीं पर भी क्यों ना हुई हो, आपकी टेट मामले को लेकर जैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा कोई भी नोटिस जारी किया जाएगा तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट में अभी आज का की सुनवाई होने वाली है और इसके अलावा 14 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। तो जैसे टेट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई को फैसला जारी होगा, जो कुछ सुनवाई होगी वो भी हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर आप लोग भारत के निवासी हैं, भारत में शिक्षक हैं, चाहे किसी भी राज्य के क्यों ना हो, टेट मामले को लेकर किसी भी राज्य से कोई भी नोटिस जारी होगा तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे ही चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो टेट मामले की हर खबर डंके की चोट पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब चलते हैं सारी जानकारी वन बाय वन करके अच्छे तरीके से बताते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे मैंने 2017 का पूरा अधिनियम जो है खोल लिया, जो संशोधन हुआ था। यहाँ पर आप लोग देखेंगे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन 2017 दोस्तों भाजपा सरकार ने यही दोस्तों संशोधन करके पारित किया था। अगर दोस्तों आप लोग ये दोनों पीडीएफ चाहते हैं जो मैंने आपको दिखाया तो वो पीडीएफ जो है मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में दिया गया है। और दोस्तों वहां पर आप लोग जुड़ करके बहुत सारे शिक्षक जो कि टेट से परेशान है वहां पर जुड़े हुए हैं, वहां पर आपस में डिस्कशन करते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग हमसे भी बातें करना चाहते हैं, लाइव चैटिंग करना चाहते हैं तो आप लोग जाकर जुड़ जाइए। वहां पर दोस्तों हम आपस में सभी शिक्षक बातें करते हैं तो आप लोग जुड़ जाइए। बाकी ये दोनों पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगा, 2010 वाला और 2017 वाला। यहां पर आप लोग दोस्तों देख पाएंगे फाइनली भाजपा सरकार ने इसको 2017 में संशोधन किया था। यहां पर दोस्तों देखेंगे
5 पेज का पूरा पीडीएफ रहने वाला है। और जो आप लोग स्क्रीन पर ये संशोधन देख रहे हैं, ये संशोधन जो है अगस्त 2017 में ही दोस्तों किया गया था। और उसके बाद दोस्तों भाजपा सरकार ने क्या कहा था कि हम भले 2017 में संशोधन कर रहे हैं, लेकिन जो ये कानून संशोधन हो रहा है 2017 में, इसको लागू 1 अप्रैल 2015 से ही कर दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब दोस्तों इसको बैक डेट में लागू किया गया, 2 साल पहले ही लागू कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है 2009 के पहले शिक्षकों को टीईटी देना जरूरी है, तो दोस्तों कोई सुप्रीम कोर्ट यहां पर खेल नहीं कर रहा है, बल्कि भाजपा सरकार ने पहले ही खेल कर दिया है। यानी कानून 2017 में बना, लेकिन लागू 2015 से कर रहे हैं। आप लोग दोस्तों यहां पर देख पाएंगे पहले पॉइंट में लिखा गया कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम कहा जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों दूसरे पॉइंट में देख पाएंगे ये 1 अप्रैल 2015 को लागू हुआ समझा जाएगा, यहां पर आप लोग देख पाएंगे। अब यहां पर नीचे दोस्तों आएंगे तो देख पाएंगे जो आप लोग हमेशा पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो धारा 23 के तहत दिया है, तो यहां पर दोस्तों उसी चीज का जिक्र है। यहां पर देख पाएंगे सबसे लास्ट में लिखा गया है धारा 23, यहां पर लिखा गया निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 2 के परंतु के पश्चात निम्नलिखित परंतु स्थापित किया जाता है। आप लोग दोस्तों देखेंगे और यहां पर यह भी जानकारी बताएगी, परंतु यह है कि 31 मार्च 2015 को नियुक्त एवं उस रूप से नियुक्त प्रत्येक शिक्षक जो उपधारा 1 के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हता नहीं रखता है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2017 के प्रारंभ की तारीख से 4 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हता अर्जित करेगा। यहां पर आपको समझना है, सबसे पहले दोस्तों यहां पर 2010 में जो अधिनियम जारी हुआ था, जो पूरी तरीके से लागू हो गया था, दोस्तों उसमें यह कहा गया था कि आगे आने वाले जितने भी शिक्षक हैं अगर वो टीईटी नहीं दिए हैं तो उनको 4-5 साल के अंदर टीईटी पास करना जरूरी है। तो 2010 में जो मैंने आपको पीडीएफ दिखाया था वीडियो की स्टार्टिंग में दोस्तों वही वाला है, उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि 31 मार्च 2015 तक जितने भी शिक्षक 2010 और 2015 के बीच नियुक्त हो गए उनको टीईटी देना जरूरी है। तो इसमें वही 5 साल का समय दिया गया था कि 2010 के बाद जितने भी शिक्षक नियुक्त होंगे उनको 5 साल के अंदर टीईटी पास करना जरूरी होगा। और वो डेट दोस्तों 31 मार्च 2015 तक होगी। और उसके बाद दोस्तों जब 31 मार्च 2015 का समय आ गया, लेकिन तभी बहुत सारे शिक्षकों ने जिनकी नियुक्ति 2010 के बाद हुई थी वो टेट पास नहीं थे। अब ऐसे में भाजपा सरकार थी 2015 में, क्योंकि कांग्रेस की सरकार 2014 के पहले ही चली गई। तो यहां पर दोस्तों आता है 2017, यानी कहने का मतलब दोस्तों ये कि 2010 में जब डेडलाइन दी गई समाप्त हो जाती है तो भाजपा सरकार ने 2 साल तक कुछ नहीं किया। उसके बाद 2 साल बाद 2015 के 2 साल बाद 2017 में फिर से संशोधन करती है और दोस्तों साफ साफ कहती है कि 1 अप्रैल 2015 से जितने शिक्षकों ने टीईटी नहीं पास किया है या न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं धारण की है उसको धारण करना जरूरी है। यही दोस्तों मेन कारण है कि 2017 में ये संशोधन हुआ, लेकिन लागू 1 अप्रैल 2015 से किए, क्योंकि यहां पर आप लोग दोस्तों देख पाएंगे ये जो कानून जो 2010 वाला नियम खत्म हो रहा था 5 साल का, वो 31 मार्च 2015 को ही खत्म हो गया था। और संशोधन कब हुआ? 2017 में संशोधन हुआ, लेकिन भाजपा सरकार के द्वारा लागू कब किया गया? तो 1 अप्रैल 2015 को इसे दोस्तों लागू कर दिया गया जो संशोधन हुआ है। तो यही मेन कारण है कि इसको बैक डेट में लागू करना पड़ा है। यहां पर दोस्तों आगे जाकर के आप लोग देख पाएंगे साफ साफ कहा जा रहा है कि अब 2017 वाला जो कानून है वो 1 अप्रैल 2015 से लागू हुआ समझा जाएगा। और इसके अलावा 4 वर्ष के भीतर जिन शिक्षकों के पास टीईटी नहीं है उनको टेट देना जरूरी है। अभी यहां पर आप लोग वीडियो बना रहे, अभी आपको सारा का सारा खेल समझ में आया कि आखिर सुप्रीम कोर्ट कंफ्यूज कहां हो गया फैसला देने में। यहां पर आप लोग नीचे आएंगे तो देख पाएंगे अब यहां पर भाजपा सरकार के द्वारा 4 साल का फिर से जो है समय दिया गया। आप लोग देखेंगे यानी कानून लागू हुआ 1 अप्रैल 2015 को, अब उसके बाद 4 साल का फिर से समय दिया गया। तो यानी कहने का मतलब अब सभी शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक जो न्यूनतम अर्हता है यानी कि टीईटी पास करना जरूरी है। अब यहीं पर सुप्रीम कोर्ट कंफ्यूज हुआ है, अभी आगे आपको बताएंगे। अब यहां पर जो भाजपा सरकार ने 2017 में जो संशोधन किया था उसके अनुसार सभी शिक्षकों को जो है 1 अप्रैल यानी 31 मार्च 2019 के पहले टीईटी पास कर लेना जरूरी है। तो दोस्तों ये रहा 2017 का संशोधन। अब भाजपा सरकार ने 2017 में जो संशोधन किया था उस संशोधन को इतनी चालाकी से कर दिया कि यहां पर जो पहले से कार्यरत शिक्षक थे 2009 या 10 के पहले जिनकी नियुक्ति हो चुकी थी वो लोग इस चीज को समझ ही नहीं पाए। तो यहां पर मैंने इसके बारे में आप सभी को जानकारी दे दी है कि 2017 में जो संशोधन हुआ था वहां पर दोस्तों उस संशोधन में खुल के ये नहीं कहा गया कि जो हम 1 अप्रैल 2019 तक समय दिए हैं वो 2010 के बाद जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं वो गाइडलाइन उनके लिए है, ना कि 2009 या 10 के पहले जो शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं या जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं उनके लिए नहीं है। तो यहां पर इसी अधिनियम में इस चीज का कोई जिक्र नहीं किया गया है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 1 सितंबर 2025 को तो सुप्रीम कोर्ट ने केवल इसी संशोधन को पढ़ा और पूरे शिक्षक समाज पर लागू कर दिया, चाहे जिनकी नियुक्ति 1999 हो गया, 2001 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 8 हो गया। अब यहां पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने पुराना जो अधिनियम है जो पुराना जो है वो चीज नहीं देखा। अब 2017 का मैंने आप सभी को दिखा दिया। अब यहां पर आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे मैं आप सभी को जो है 2010 का दिखाता हूं। अब यहां पर दोस्तों देखेंगे 2010 में जब हम नीचे आएंगे तो यहां पर साफ साफ ये कहा गया है कि जितने भी शिक्षक हमारे साथी हैं
उनको टीईटी नहीं देना है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे सबसे नीचे 4 पॉइंट में आएंगे 2010 का जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को भाई लाइक जरूर कर देना। ऐसा दोस्तों एनालिसिस आपको कोई भी नहीं देता है। यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख पाएंगे 4 पॉइंट में साफ साफ लिखा गया 2010 का मैं ये अधिनियम में दिखा रहा हूं। यहाँ पर 4 पॉइंट लिखा है, इस अधिसूचना की तिथि के पहले नियुक्त जितने भी अध्यापक हैं इस अधिसूचना की तिथि से पूर्व कक्षा 1 से लेकर 8 के लिए नियुक्त निम्नलिखित श्रेणी के अध्यापक को उपर्युक्त पैरा 1 में, अब यहाँ पर दोस्तों उपर्युक्त मतलब जो ऊपर लिखा गया है, पैरा 1 कहने का मतलब क्या है अभी ऊपर दिखाएंगे। पैरा 1 में निर्धारित न्यूनतम योग्यता हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिखा गया है कि शिक्षकों को टीईटी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अब यहीं पर बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो 2017 के आधार पर दिया है, जो संशोधन हुआ था। तो मैं कहता हूं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के आधार पर ही संशोधन क्यों दिया है, जबकि वो संशोधन है। सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है कि वो एक संशोधन के आधार पर इतने बड़े शिक्षक समाज को अपमानित कैसे कर सकता है। भाई सुप्रीम कोर्ट को फैसला देने का इतना ही शौक है तो 2010 में जो अधिनियम आया था, 2009 में जो आया था, 2010 में जो लागू हुआ था उसके आधार पर फैसला देता। और 2010 में ये साफ साफ कहा गया है कि यहां पर शिक्षकों को टीईटी देना अनिवार्य नहीं है। यहां पर आप लोग देख पाएंगे। अब चलते हैं आप सभी को पैरा 1 में बताते हैं आखिर पैरा 1 में क्या है। तो यहां पर आप लोग देख पाएंगे ये जो है 4 नंबर पे दिया गया है, इसमें जानकारी दी गई पैरा 1 में वर्णित जो न्यूनतम अर्हता है। अब पैरा 1 में क्या वर्णित है तो यहां पर आप पहले आप लोग डेट देख लीजिए। ये 23 अगस्त 2010 का जो है नोटिस है जो शिक्षा जो एनसीटी ने जारी किया है सूचना, यहां पर देख पाएंगे कांग्रेस की सरकार में आया है। अब यहां पर दोस्तों आप लोग देखेंगे पैरा 1 यही है। यहां पर दोस्तों पैरा 1 में न्यूनतम योग्यता के बारे में जानकारी दी गई है। यहां पर आप लोग जानते हैं कि 50% जो है उत्तर माध्यमिक ये सब चीजें होनी चाहिए, सो आप लोग जानते ही जानते हैं। सबसे नीचे यहां पर आएंगे तो यहां पर देख पाएंगे यहां पर टीईटी का उल्लेख है कि इसके साथ साथ जितनी भी योग्यता ऊपर दी गई है ये सारी की सारी योग्यता होनी चाहिए। 10वीं होना चाहिए, 12वीं होना चाहिए, डीएलएड या बीएड होना चाहिए, उसके बाद टेट होना चाहिए। तो यहां पर दोस्तों पैरा 1 में सबसे नीचे ये लिखा गया है और कहने का मतलब एंड, यानी बीएड वगैरह के साथ साथ टीईटी होना जरूरी है। अब दोस्तों ये पैरा 1 है, लेकिन जब नीचे यहां पर आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे और इसके पूर्व यानी जब 23 अगस्त, अब यहां पर पहले आप लोग देख पाएंगे ये जो अधिसूचना आई है वो 23 अगस्त 2010 को आई है। इसका मतलब जिस दिन आई उसी दिन कानून बन गया। जब ये अधिसूचना 23 अगस्त 2010 के पहले आई तो इसका मतलब ये 2010 के पहले जितने भी शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं उन पर लागू तो होगा नहीं। अब यहां पर दोस्तों वही चीज कहा गया। चौथे पॉइंट में आप लोग फिर आएंगे, मैं आपको फिर दिखा दूं अच्छे तरीके से ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। यहां पर साफ साफ कह रहे हैं कि दोस्तों इस अधिसूचना की तिथि से पहले, अब अधिसूचना कब जारी हुई तो 23 अगस्त 2010 को अधिसूचना जारी हुई कि तिथि से पहले, यानी कि अगर आपकी नियुक्ति 2010 के पहले हो गई है तो आपको टीईटी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर साफ साफ लिखा गया न्यूनतम योग्यता हासिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को कब क्यों नहीं पढ़ा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, बहुत सारे शिक्षक साथी ये कमेंट करते हैं कि आखिर हमारी जो नियुक्ति है वो दोस्तों 2015 में हुई, 2014 में, 2013 में हुई, लेकिन विज्ञापन जो हमारा आ गया था वो 23 अगस्त 2010 के पहले ही हमारा विज्ञापन जारी हो गया था। तो ऐसे में क्या हमको टीईटी देना जरूरी है। तो दोस्तों इसी अधिसूचना में जो 23 अगस्त 10 को जारी हुआ था इसमें साफ साफ ये लिखा है कि अगर आपका विज्ञापन 23 अगस्त 2010 के पहले जारी हो चुका है आपके राज्य सरकार में, लेकिन आपकी नियुक्ति जो है राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से 2011 में हुआ, 12 में हुआ, 13 में हुआ, कभी भी आपकी नियुक्ति हुई हो लेकिन आपका विज्ञापन 23 अगस्त 2010 के पहले जारी हो गया है, तो ऐसे में आपको टीईटी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर दोस्तों मैंने इसके बारे में आप सभी को पूरी जानकारी बता दी है। अगर आपका जो कंफ्यूजन है समाप्त हो चुका हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। बाकी ये दोनों अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो दोनों का दोनों पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, वहां से भी जाकर आप लोग पूरा का पूरा पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर मैंने इसके बारे में आप सभी को पूरी जानकारी बता दी है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। बाकी अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ।